अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं फूड एक्सप्रेस विद सुहेल। दोस्तों, आज की जो रेसिपी है ना बड़ी ही मज़ेदार बनने वाली है। जो बाज़ार जैसी होती है ना मायोनेज़, उससे बेहतर जो है ना मैं आपको घर में बनानी सिखाऊंगा। कोशिश करनी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। ये रेसिपी इतनी मज़ेदार होती है कि इसको आप चाहे शवारमे के ऊपर भी लगा सकते हैं या बर्गर के ऊपर, पिज़्ज़ा सॉस के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी अगर आपने ये मेरे तरीके से बनाई। चैनल पे आप अगर नए आए तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करना है और एक प्यारा सा कमेंट्स भी करना है। तो चल, अच्छा जी, तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ें नोट कर लें, इसमें क्या क्या चीज़ें हमने शामिल कर लें। सबसे पहले तो आपको मैं दिखा दूं कि 2 अदद इसमें हम शामिल करेंगे अंडे और काली मिर्च का पाउडर। तो इसको हमने शामिल करना है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, एक दूध का पैकेट छोटा जो हाफ लीटर से आधा होता है वो वाला हमने इसमें शामिल करना है, ऑलपर्स का दूध। और हमें इसके बाद चाहिए तकरीबन 1 लीटर कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अच्छा कुकिंग ऑयल होगा तो उसकी मायोनीज भी अच्छी बनेगी। तो मैं ये बना रहा हूँ शान कुकिंग ऑयल में मायोनीज। इससे ज़रा जायका बड़ा मज़ेदार बन जाता है और बच्चे खुशी खुशी खा जाते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, लहसुन की तुरियाँ इसमें शामिल करेंगे 5 से 6 अदद। उसके बाद हमको सिर्फ चाहिए 1 अदद ग्राइंडर, जग के साथ हमने इसको ग्राइंड करना है। बस तरीकाकार होता है वो आपने नोट कर लेना है। सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि इसमें हम शामिल करेंगे 2 अदद अंडे। अच्छा जी, अगला स्टेप हमारा ये है कि अब इसमें हम शामिल कर देते हैं 1 चम्मच काली मिर्च पीसी हुई। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम 5 से 6 अदद तुरियाँ लहसुन की। देसी लहसुन हो वो भी सही रह जाता है, तो मैं इसमें डाल रहा हूँ चाइना का लहसुन। उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे आधा टी स्पून नमक, जायके को बरकरार रखने के लिए। अब हम करेंगे इसको ग्राइंड, तो वो तरीकाकार आपने देख लेना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने इन तमाम चीज़ों को पहले तो अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है, यानी कि इनको नरम मुलायम कर लेना है। 1 से 2 मिनट के लिए आपने जग जो है ना ग्राइंडर, इसको चलाते रहना है। तो ये बिल्कुल बारीक सा इसका ना नरम और मुलायम हो जाएगा ये तमाम चीज़ें। उसके बाद जो है ना हमने इसमें डालना है कुकिंग ऑयल। तो पहले हम इसको करेंगे अच्छी तरह से ग्राइंड। जैसे ही आपको लगे ये बिल्कुल सब तमाम चीज़ें ग्राइंड होंगी, अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल की बारीक सी कटिंग करके, यानी कि बिल्कुल बारीक सी दार बना के हमने इसको जग में शामिल करना आहिस्ता आहिस्ता। एकदम से सारा कुकिंग ऑयल इसमें हमने शामिल नहीं करना। तो थोड़ा थोड़ा सा हमने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करते रहना है और जग जो है ना मसलसल मशीन जो है चलती रहनी चाहिए। फिर ये जो मायोनीज है ना बिल्कुल नरम और मुलायम बनेगी। तो जग हमारा जो है ना, उसको आप देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त तरीके से इसको ग्राइंड कर रहा है, यानी कि मायोनीज़ आपको बनती नज़र आएगी। जैसे जैसे आप इसको ग्राइंड करेंगे ये गाढ़ापन इसमें नज़र आएगा आपको। सबसे पहले तो हमने इसमें शामिल कर देना आधा पैकेट जो है ना कुकिंग ऑयल का डाल देना है। उसके बाद इसको हमने देख लेना है, जैसे ये गाढ़ा हो जाए तो इसको अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए। अब इसमें शामिल करेंगे दूध का पैकेट, आधा पैकेट इसमें शामिल करके आपने चम्मच की मदद के साथ हिला के तो फिर आपने इसको ग्राइंड करना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार मुलायम जो है ना हमारी मायोनीज़ क्रीम बनेगी। अच्छा जी, यही स्टेप हमने बार बार दोहराना है, 2 से 3 दफ़ा दोहराना पड़ेगा और माइनस हमारी बिल्कुल जो है ना रेडी हो जाएगी। अब हमने इसी तरह चम्मच जब इसमें आपने डालना है तो मशीन को बंद करके जग निकाल लेना बाहर। फिर इसमें आपने चम्मच को अच्छी तरह से हिला लेना चम्मच की मदद के साथ। माइनस को आपने जब भी हिलाना है इस तरह से जग को निकाल लेना मशीन मशीन में से। उसके बाद इसको आपने चम्मच के साथ हिला लेना है। अच्छी तरह से हिला लेने के बाद अब इसको फिर मशीन के ऊपर रखने के बाद हम इसको करेंगे ग्राइंड। तो जो बकाया कुकिंग ऑयल हमारे पास बच गया वो सारा कुकिंग ऑयल इसमें शामिल कर देना है और मशीन को चला देना है। जैसे ही आपको लगे ये मायोनीज गाढ़ी हो गई है, उसके बाद इसमें शामिल करेंगे जो बकाया हमारे पास दूध बच गया था। उसको फिर आपने चम्मच की मदद से हिलाकर, तो उसके बाद इसको करेंगे ग्राइंड। अच्छी तरह से आपने इसको ग्राइंडर करते रहना है और मुसलसल चम्मच की मदद के साथ हिलाते रहना है, जग यानी कि निकाल के। मशीन चलती हो तो आपने इसमें चम्मच नहीं डालना, ये एहतियात करनी है। तो इसी तरह आपने मुसलसल मशीन को चलते रहना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये मायोनीज रेडी हो गई है। अब इसको हम करेंगे डिश आउट। इसको आप अपने पास सेव करके भी रख सकते हैं फ्रीज़र में, यानी कि फ्रिज में रख लें इसको बोतल में डाल के। और जैसे सैंडविच वगैरह या शवारमा वगैरह बनाएं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और ये बिल्कुल ओरिजिनल मायोनीज़।
तो इसी के साथ हमारी ये आज की रेसिपी यहीं पे होती है मुकम्मल। कमेंट्स करके हमें लाज़मी बताएं कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।